नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, प्रैक्टिस सेट कब से लगाना चाहिए और उसके साथ साथ कहां से आप ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग यही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट कब से दे, ये बता दीजिए, प्रैक्टिस सेट कहां से लगाएं, कैसे लगाएं और किस तरीके से शुरुआत करें। इन सब चीज़ों पे आप लोग के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोग के बना दूं ताकि आप लोग के लिए जरूरी हो। देखिए, कहते हैं ना कि फाइनल एग्जाम देने से पहले आप 10-12 ऐसे एग्जाम दे लीजिए जो आपके एग्जाम की तरह हो। उससे आपको क्या होगा कि आप एक थोड़ा सा अपने फाइनल एग्जाम के फ्रेंडली हो जाएंगे, गो थ्रू हो जाएगा आपका कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का एनवायरनमेंट रहेगा एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाया जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, बात करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वो टेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो फाइनल एग्जाम है, जिस दिन आपका केबीएस का पेपर होगा, वैसा ही माहौल आपको अगर मिल जाए, 180 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, उतने ही घंटे मिले, 3 घंटे मिले आपको, और उसी तरीके से आप कुर्सी मेज लगा के अगल बगल आपके बच्चे हों और मॉक टेस्ट दे, तो वो वाली फीलिंग, यानी एग्जाम से पहले एक एग्जाम वाली फीलिंग आपको मिल जाएगा। तो आप एग्जाम के समय जाएंगे तो घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। आपको पता रहेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है और ऐसे आएगा, तो उस प्रेशर को आप हैंडल कर सकेंगे। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। देखिए, मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, तो मॉक टेस्ट आप तब से दीजिए जब आपका सिलेबस 70% टू 80% कवर हो चुका हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप मॉक टेस्ट देंगे, अभी आपकी बहुत तैयारी नहीं हुई, मान लीजिए कि अगर आपका 50% भी सिलेबस अभी आपने पूरा नहीं किया है, तो आपको अभी मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आप मॉक टेस्ट देंगे तो क्या होगा कि 180 नंबर में आपका 50-60 नंबर आएगा और आपका मोराल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी आप होपलेस हो जाएंगे, आपका मोराल जो है एकदम डाउन हो जाएगा। सोचेंगे अरे सर मैं इतना पढ़ रहा हूं और मेरा स्कोर ही नहीं हो रहा, मेरा 60 से ऊपर जा ही नहीं रहा, 70 से ऊपर जा ही नहीं रहा, 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी आपने सिलेबस का 80% भी कवर नहीं किया है। 70 टू 80% जब तक आप सिलेबस कवर नहीं कर ले तब तक आप मॉक टेस्ट ना लगाइए। हाँ, प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए आपने ग्रामर में टेंस पढ़ लिया, जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया, मैथ में मैंने ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, वो ज्योमेट्री चैप्टर खत्म हो गया, तो आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और आप क्या करिए कि आप प्रैक्टिस सेट उठा के आप वहां से देखिए कि ज्योमेट्री से कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, टेंस से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, उसको सॉल्व करिए। और अगर आपको टेस्ट देना भी है, मान लीजिए आप टेस्ट देना भी चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज टेस्ट अगर कहीं मिले, कहीं भी किसी बुक से अगर मिल जाए, जैसे बहुत सारी बुकें आती है जैसे किरण पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, वो चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, तो वो ले लीजिए आप और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगाइए। कि चैप्टर वाइज उसमें रहता है कि भाई टेंस से जितने भी 2018, 2016, 2013 में जितने भी केबीएस के पेपर आए हैं, सुपर टेट के पेपर आए हैं, उन सब का आप चैप्टर वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट, अगर प्रैक्टिस सेट लगाना हो तो प्रैक्टिस सेट तो आप अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट आप तब लगाइएगा जब आपका सिलेबस जो है 70 टू 80% कंप्लीट हो जाए। देखिए, 100% सिलेबस तो किसी का कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि समय भी कम है। तो अगर आपका 60% भी सिलेबस कवर हो जा रहा है, 60 से 70%, तब आप मॉक टेस्ट देना चाहिए। और कितने मॉक टेस्ट दें, तो 10 से 12 मिनिमम 10 से 12 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। और प्रैक्टिस सेट तो लगातार करिए। जैसे प्रैक्टिस सेट में कहां से करना है, तो केबीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो सभी कर लीजिए। सीटेट में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे सीटेट में जितने भी आए हुए क्वेश्चन, उसको भी करिए। क्योंकि आपको पता है जो ईबीएस और मैथ जुड़ा है ना, उसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो सीटेट के सिलेबस से मैच करता है। तो आपको सीटेट का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देखना है। ठीक है, उसके लिए अगर आप बुक से लेना चाहते हैं तो बुक ऑर्डर कर लीजिए। जैसे अरिहंत के पब्लिकेशन की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, कोई भी आप मार्केट में जाइए, निकलिए और देखिए आपको कहां पे मिल रहा है। अगर चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है तो वहां से चैप्टर वाइज उठा लीजिए। और उसके बाद से आपका जब 60 से 70% सिलेबस कवर है, तब आप मॉक टेस्ट उठाइएगा और मॉक टेस्ट सॉल्व करिएगा। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, जैसे मान लें कि आप ऑनलाइन कोई प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया होता है ऑनलाइन माध्यम में। आप टेक्स्ट बुक 300 रुपये का या 350 रुपये का आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसमें जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी आपके केबीएस के जितने भी पेपर हुए हैं, एईएस के जितने भी पेपर हुए हैं, एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, सीटेट के जितने पेपर हुए हैं, सारे एग्जाम का प्रैक्टिस सेट वहां पे पड़ा रहता है। तो आप वहां से जाके प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं।
लेकिन मैं कहूँगा कि मॉक टेस्ट आप तभी लगाइएगा जब आपके सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो आपने अब उस सिलेबस का 60 से 70% सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया है, तभी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया होता है ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे देंगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप ही के तरीके से बच्चे रहते हैं अगल बगल, एक इन्वायरमेंट मिलता है आपको 3 घंटे का। 3 घंटे आप जाते हैं बढ़िया बेंच डेस्क पे आराम से टेबल पे बैठ के और मॉक टेस्ट देते हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट, एग्जाम से पहले एग्जाम वाला इन्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ऑफलाइन मिल रहा है, अगर कहीं आपके शहर में ऑफलाइन मॉक टेस्ट कराया जाएगा तो उसको करिए, लेकिन अभी नहीं ज्वाइन करना। अभी आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भले ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लें कि जैसे एग्जाम आपका फरवरी में या मार्च में होने वाला है, ठीक है, तो फरवरी स्टार्टिंग से आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। हर 2-3 दिन पे जाके मॉक टेस्ट दीजिए। हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाइए। हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे, जितना से जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकेंगे उतना ही बढ़िया। लेकिन अभी नहीं लगाना है। अभी पूरी जनवरी आप लोग सिलेबस कवर करिए। कोशिश करिए कि जनवरी लास्ट तक आपका सिलेबस का 80% कंप्लीट हो जाए। 80 से 90% अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिए। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन बन रहा है। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट तो उसके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया होता है। टेक्स्ट बुक में 300 में ही आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, यानी 1 साल तक आप जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके, वो सारे एग्जाम का आप प्रैक्टिस सेट वहां से लगा सकते हैं। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपको तभी देना चाहिए जब आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाए। प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देख सकते हैं, वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बहुत सारी बुकें भी मिल जाती है मार्केट में। ऑनलाइन लेना है तो टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।